बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर मुक़द्दस मलिक का आपके अपने प्रोग्राम आपकी बात आपके साथ में। आज हम मौजूद हैं डिवीज़न रावलपिंडी की तहसील कलर सईदा के गांव तोता राजगान में, और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है मरूफ समाजी सियासी शख्सियत हैं जिनका तल्लक मुस्लिम लीग काफ से भी है और आल पाकिस्तान नंबरदार एसोसिएशन के वो डिवीज़न रावलपिंडी के सदर भी हैं। जिस तरह से डिवीज़न रावलपिंडी के सदर हैं तो आप जानते हैं कि नंबरदार जितने भी हैं उनको बनाने का या उनके फाउंडर होने का जो मकसद है वो ये थे कि तमाम जितने भी ज़राअत के शोबे से मुंसलिक लोग थे उनसे टैक्स कलेक्शन करना, और नंबरदार से महकमा माल से रेवेन्यू या किसी भी डिपार्टमेंट के साथ उनका रिलेशन होना, पुलिस से लेकर तमाम इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कारबंद है कि इलाके में नंबरदार के साथ उनका कॉन्टैक्ट हो, नंबरदार एसोसिएशन से रिलेटेड जितने भी मसाइल हैं नंबरदार से पूछे जाएँ। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं राजा अशफाक कियानी साहब हैं जो नंबरदार आल पाकिस्तान नंबरदार एसोसिएशन के डिवीज़न के प्रेसिडेंट भी हैं, और साथ साथ उनसे हम राय लेते हैं कि जिस तरह आप डिवीज़न के प्रेसिडेंट हैं तो किस तरह से वर्क कर रहे हैं नंबरदारों के लिए, उनका रवैया कैसा है, उनकी काउंसलिंग कैसी है और नंबरदारों के साथ उनका कोऑपरेट किस तरह से है। सबसे पहली जो बात पैदा होती है, इंस्टीट्यूशंस के साथ आपका रिलेशन कैसा है, इंस्टीट्यूशन आपके साथ किस तरह का बर्ताव करते हैं। इदारों में सबसे ज़्यादा जो इनका डायरेक्ट रिलेशन रहता है वो थानों के साथ या रेवेन्यू के साथ है, तो उसके बारे में राय लेते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात राजा अशफाक कियानी साहब से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम, आप ठीक हैं? मैं थैंक यू करता हूँ आपका टीवी का जीएम का, तो थैंक यू वेरी मच जो हमारे घर है जी। वेलकम, हमें इज्जत दी है, हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। मेरा सवाल राज साहब आपके साथ ये है कि जिस तरह से आप डिवीज़न के प्रेसिडेंट हैं, किस तरह से आप अपने इलाके में तंजीम साजी कर रहे हैं, क्योंकि आपकी तंजीम साजी जो है वो पूरी डिवीज़न रावलपिंडी के तमाम अजला में होनी है, तो आप ज़िली लेवल पे या तहसील लेवल पर किस तरह से तंजीम साजी कर रहे हैं? जी, मैंने पहले तो तहसील लेवल पर की है जी जी लोकल, अभी ज़िली लेवल पे भी कर रहा हूँ जी जी इंशाल्लाह। बहुत मेहनत की है, तो आस्ते आस्ते थोड़ा सा टाइम हुआ है अभी, तो काम दिन ब दिन इजाफा जा रहा है इंशाल्लाह। तो बिल्कुल, अदारों को भी मिलते हैं, थाने में भी जाते हैं, उनको भी मिलते हैं, अपने एसी साहब को भी मिलते हैं और अदारों को भी मिलते हैं। बिल्कुल सही। गांव के छोटे मोटे मसाइल जो हैं वो भी हल करते हैं, जो सरकारी ज़मीन है उन पर भी नज़र रखते हैं, और जो मसाइल हैं वो भी करते हैं। ये हमारी ड्यूटी में शामिल है। जी बिल्कुल, ऐसे ही 1967 के एक्ट के मुताबिक नंबरदार की सबसे पहली ड्यूटी जो है वो गवर्नमेंट के एसेट्स का ख्याल रखना है। तो आपकी नज़र में कौन कौन से आपकी डिवीज़न के अंदर ऐसे एसेट्स हैं जो आपकी नज़र में है? जो तकरीबन अदारे सारे बिगड़े हुए हैं, वो जो पहले रिस्पेक्ट थी नंबरदारों की वो नहीं मिल रही है, लेकिन अब इंशाल्लाह जो हमने तंजीम बनाई है इसमें इंशाल्लाह नंबरदारों को इज़्ज़त मिलेगी, दिन ब दिन इजाफा होता है, और इंशाल्लाह अदारे भी कदर करते हैं। तो ईमानदार अदारा है हमारा जो नंबरदार का होता है, वो दयानदार और ईमानदार होते हैं। बिल्कुल सही। नंबरदार की जो एक स्पेशल अस्तात है, समझ लें, जो स्पेशल इसका एक रिस्पेक्ट है, एक इनका मतलब एक रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन को सस्टेन करने के लिए, उसको बहाल करने के लिए किस तरह से मेहनत करनी पड़ेगी, और नंबरदार को ऐसे कौन कौन से काम करने चाहिए जिससे वो रेपुटेशन दोबारा से बहाल हो जाए? नंबरदार को ऐसे काम करने चाहिए कि लोकल जो मसाइल है वो थाने में ना जाने दे, ना कचहरी में जाने दे, इधर ही मामला हल करे, तो उसमें ही उसकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। बिल्कुल सही। तो सर, जिस तरह से आप डिवीज़न के सदर हैं, तो आप नंबरदार एसोसिएशन के तहत क्या आप अपने इलाके के जितने भी मसाइल हैं पंचायत का रोल अदा करते हैं? मैं पंचायत का रोल अदा करता हूँ, दिन को 2-4 पंचायतें करता हूँ इंशाल्लाह, हक पे करता हूँ, कोई किसी की तरफदारी नहीं करता हूँ। बिल्कुल सही। किस तरह आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये वाकई मेरिट पे फैमिली है, इसके साथ हक होना चाहिए? वो तो बातों बातों से भी पता चल जाता है कि कौन सही है और कौन ठीक है, कौन गलत है और कौन ठीक है। तो उनसे थोड़ा से बातों से पता चलता है सही कौन है। फिर लोकल इलाका है हमारा, इनमें से भी पता चल जाता है कि ये ज़मीन इसकी है, या ये लफड़ा डाल रहा है, या ये वैसे कर रहा है, उसमें फिर शनाख्त हो जाती है कि गलत कौन है, ठीक है। किसी इवन कि यहाँ तक आपका प्राइम मिनिस्टर मुल्क का तब्दील हो जाता है, लेकिन नंबरदार की स्टैंप हमेशा चलती रहती है, इतनी थ्राइजेशन है। क्या आपने अपने इस थ्राइजेशन का बिल्कुल एक्यूरेट इस्तेमाल कर रहे हैं कि महकमा माल में आप कोई ऐसी निगलेक्शन तो नहीं बरतते? नहीं, महकमा माल में मैं जिसके साथ जाता हूँ ना
किसी की गलत सिफारिश नहीं करता हूँ, ना ही गलत काम करता हूँ, ना ही किसी को करने देता हूँ। हमारा रिकॉर्ड है हमारी तहसील में, हमारा पूरे ज़िले रावलपिंडी में हमारा रिकॉर्ड है कि 2 नंबर हम काम नहीं करते, ना ही किसी को करने देते, क्योंकि हमारा नंबरदारी का हम अपने बाबा दादा से सीखा है, बाप से सीखा है, छोटा सा तब मैंने सीखा है उनसे, उनके नक्शे कदम पे चल रहा हूँ इंशाअल्लाह। बिल्कुल सही। एक बहुत बड़ा आपका मैं समझती हूँ कि नंबरदार के हकूक़ में से, फ़राइज़ में से सबसे बड़ा फ़र्ज़ ये होता है कि आपका रवैया जो है ना वो लोगों के साथ कैसा है, लोगों के साथ किस तरह का मैटर करता है। अगर किसी भी इंसान का कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी इंसान आपके पास अपना मसला लेकर आता है, तो आप उसको डीलिंग किस तरह से करते हैं? डीलिंग उसके साथ बहुत अच्छे प्यार के साथ करते हैं, उसको बिठाते हैं, चाय पानी पिलाते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं, उससे पूछते हैं क्या हुआ है, कैसे हुआ है, फिर दूसरी पार्टी को बुलाते हैं, दोनों को बुलाकर अपना मसला उजागर कर देते हैं इंशाअल्लाह। आल पाकिस्तान नंबरदार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, जिस तरह यकूब गुज्जर साहब हैं, उनके जनरल सेक्रेटरी हैं, या उनके साथ कोऑर्डिनेटर साहब हैं अरशद साहब, ये तमाम जो आपके सूबाई लेवल के समझ लें कि डेजिग्नेशंस हैं या सूबाई लेवल की जिनकी ड्यूटीज़ हैं, वो आपके साथ किस तरह तावन करते हैं? क्या आपके मीटिंग्स में वो आते हैं? मेरी मीटिंग में पहले भी आए हैं चौधरी साहब, तो आज भी आए हैं मेरी मीटिंग में, जिस वक्त कॉल किया वो आते हैं। सही। तो हमारे साथ उनका रब्ता है। शहरों में जाने से, अपना तारफ़ कराने से या किसी किस्म के मामलात में आपको कोई मुश्किल पेश आती है? नहीं, जब भी नाम बताया नंबरदार साहब आए, उन्होंने अंदर बुला लिया, उन्होंने बात सुनी हमारी, उस पर अमल किया है, हमें कोई दुश्वारी नहीं। बिल्कुल सही। नंबरदार एक्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो तमाम काम जितने भी गवर्नमेंट से रिलेटेड होते हैं वो गवर्नमेंट कारबंद होती है कि आपसे पूछकर शजरकारी तक जो एक सिस्टम है वो भी आपसे पूछकर किया जाए। इसके अलावा अगर गांव की कोई भी मामलात हैं तो उसको टैकल करने के लिए पुलिस या किसी भी जराइम में मुलविस किसी लोगों पर शक हो तो ऐसे में भी नंबरदार से पूछा जाता है। आप अपने इलाके, अपने लोगों को किस तरह से जो है वहाँ डिफेंड करते हैं, किस तरह से आप उनके लिए काम करते हैं? गाँव को कोई मसला हो ना तो मैं अपने गांव के मामलात अच्छी तरह जानता हूँ, पुलिस को मैं खुद डील करता हूँ कि ये बंदा गलत है और ये बंदा ठीक है। बिल्कुल सही। तो मेरिट पे काम करते हैं इंशाल्लाह। हमारा बेटा भी अगर गलत हो तो मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगा, उसको भी पुलिस के हवाले करूँगा। जिस तरह से नौजवानों के लिए एक स्पेशल स्पोर्ट्स के लिए भी नंबरदार की ड्यूटीज़ में शामिल है कि उनको एक खेल का मैदान मुहैया करना, आप नौजवानों के लिए आपका क्या प्लान है या आप क्या कर रहे हैं? जी मैंने पहले ही 2 साल से ग्राउंड भी दिया हुआ है, जी माशाल्लाह। बच्चे खेल रहे हैं, वॉलीबॉल भी खेल रहे हैं, फुटबॉल भी खेल रहे हैं, क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो मैंने ग्राउंड उनको दिए हुए है। मैं खुद भी कभी कभी जाता हूँ, चक्कर लगाता हूँ, गाँव के बच्चों को समझाता हूँ कि ये मोबाइल कर पीछा छोड़ दो, किसी गेम के मगर लगो ताकि आपकी ज़िंदगी बन जाए। तो इंशाल्लाह हमारे गांव के बच्चे कोई किसी किस्म की गलत कार्रवाई नहीं है। बिल्कुल सही। आल पाकिस्तान नंबरदार एसोसिएशन जो है, इसके आपके नज़दीक क्या मकसद हैं? क्या नंबरदारों की इज़्ज़त को बहाल करने के लिए ये अदारा काम कर रहा है प्रॉपर तरीके से? इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं और बहाल हो चुकी है, हो चुकी है इंशाल्लाह। ठीक है। तो बहुत अच्छी तंजीम चल रही है और जो साहब बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह दिन ब दिन बिल्टअप हो रहा है, तो रिस्पेक्ट इंशाल्लाह नंबरदार की वापस आ रही है। बिल्कुल। सर आपसे अगर मैं बात करूं तोता राजगान के मसाइल पर, तो आपको कौन से ऐसे मसले नज़र आते हैं जिनको सियासी नुक्ता नज़र से आपने, जिस तरह से आप काफिले के रहनुमा हैं तो आपने अपने राजा बशारत साहब के आप वोटर सपोर्टर भी हैं तो उनकी नज़र की हूँ? जी मैं राजा बशारत साहब से बहुत काम करवाए हैं गाँव के। सही। गलियों पूछे कि जिन लोगों के कुएँ नहीं थे उनके कुएँ खनवाए हैं, जिनका रोड नहीं था उनका रोड बनवाया है। तो गाँव के मेरे मसले तकरीबन फ़िलहाल मेरा गाँव का कोई मसला नहीं है, रोडें भी हैं, सब कुछ है इंशाल्लाह। सिर्फ गैस का मसला है, हमारी कलर नज़दीक है, सुई गैस नहीं आ रही है, 1 मील का फ़ैसला है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सुई गैस मिल जाए तो अच्छी बात है। बिल्कुल सही। तमाम सरकारी दफातर रेवेन्यू का जो डिपार्टमेंट है उसमें आपका बड़ा अहम रोल होता है। इस रोल के मुताबिक आप लोगों को क्या आगाही देंगे कि लोगों को किस तरह क्या नया अमल अख्तियार करना चाहिए? क्या रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास डायरेक्ट जाना चाहिए या आपके पास आना चाहिए उन्हें? पहले दिन लोगों को ये चाहिए कि मेरे पास आना चाहिए, डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए। तो अगर मेरे पास आए तो मैं इधर ही मसला हल कर दूँगा, अगर उधर जाएंगे तो फिर भी मुझे उधर जाना पड़ेगा, लेकिन मसला तो उनका मेरिट पे ही होगा, अगर कोई आए या ना आए।
मेरिट पे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही। पहले ज़माने में बड़ा इन चीज़ों का भी ख्याल रखा जाता था कि अगर कोई इंसान एक गांव से दूसरे गांव की तरफ अब एक भैंस को ख़रीद कर भी लेकर जा रहा था तो उसके बारे में भी आइडेंटिफाई करके बताना पड़ता था कि ये चोरी की तो नहीं है, ये भी नंबरदार के कामों में शामिल है। वो राहदारी बनती है नंबरदार की। ये आपकी बहुत मेहरबानी जो आपने सवाल किया है। ये गाँव में जो दूसरे गाँव में मवेशी जाता है ना, उसकी राहदारी होती है, वो नंबरदार की जिम्मेदारी होती है। जी बिल्कुल। तो वो भी हम करते हैं इनसे। पंजाब में लोग माल ले जाते हैं, मुझे राहदारी बना के मैं बना देता हूँ। बिल्कुल सही। तो और राहदारी में आपको कोई मसाले नज़र आते हैं? कभी आपको ऐसा कोई मसला आपके साथ ज़ाती तौर पर नहीं, पेश कभी आया? मसला जो भी राहदारी की है पुलिस ने देखा उसने पास किया, कभी कोई मुश्किल नहीं। बिल्कुल सही। लास्ट में आप अपने लोगों को, तमाम नंबरदारों को, अपनी तंजीम किए हुए लोगों को क्या पैगाम देंगे? मैं उनको सलाम दूँगा पहले, तो उसके बाद उनका शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मुझे इज़्ज़त दी है। अल्लाह पाक उनको मेरी दुआ है कि उनको बहुत इज़्ज़त दे। तो इंशाल्लाह हम नंबरदारों के लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे और पूरी कोशिश करके इंशाल्लाह कामयाबी करेंगे। जी तो नाज़रीन, ये थी राजा अशफाक कियानी साहब की गुफ्तगू जो आप लोगों ने सुनी। अपनी तमाम नंबरदारी के फ़राइज़ को सरअंजाम देते हुए उन्होंने बहुत अच्छे से अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लोगों को, थाना कल्चर के लोगों को, और सबसे बड़ी अहम बात उनकी जो मुझे लगी वो ये है कि उन्होंने कहा कि नंबरदार की ड्यूटी में एक सबसे बड़ी ड्यूटी ये भी है कि गांव के या इलाके के मसाइल को नंबरदार ख़ुद सॉर्ट आउट करे। और जब सॉर्ट आउट करेगा तो ऑब्वियसली अपने इलाके में उसका एक और ग्रेस होगा, एक और उसका सिस्टम होगा। राहदारी के सिलसिले में एक बहुत बड़ी ड्यूटी होती है नंबरदार की कि कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो इलाके के अंदर ही हो रही है उसमें कभी कोई जानवर भी ख़रीदा जा सके तो उसकी बिरादरी जो है प्रॉपर तरीके से नंबरदार को देनी पड़ती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा अहम फरीज़ा है जो नंबरदार को मिलता है। हमारी भी तमाम अफसरान बाला से रिक्वेस्ट है कि आल पाकिस्तान नंबरदार एसोसिएशन के साथ कोऑपरेट किया जाए, इसको फलने फूलने दिया जाए ताकि नंबरदार अपनी रिस्पेक्ट के मुताबिक, अपने ओहदे के मुताबिक काम कर सकें। और जिस तरह से उनको सिस्टम अलाट किया गया था आज से कई साल पहले, उसी तरह 25 से 30 साल बाद भी ये सिस्टम दोबारा से उसी तरह बहाल होना चाहिए। मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।